प्रोमिनेंट इंडियन हिस्टोरियन के अंतर्गत आज हम लोग बात करेंगे इतिहासकार काली किंकर दत्ता पर। और इन पर चर्चा करना इसलिए भी ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि वे मगध विश्वविद्यालय के संस्थापक कुलपति के रूप में जाने जाते हैं। बिहार से बंगाल के क्षेत्र से जो आरंभिक इतिहासकार हुए उनमें जैन सरकार के बाद सुविमल चंद्र सरकार का नाम आता है और उन्हीं की परंपरा को आगे बढ़ाने का कार्य काली किंकर दत्ता ने किया था। आधुनिक भारतीय इतिहास के अंतिम 3 सदी के इतिहास के मद्देनजर उन्होंने बंगाल और बिहार के ऐतिहासिक स्रोतों का गहन मंथन, अध्ययन और चिंतन किया था। आइए हम लोग बात करें कि काली किंकर दत्ता का आरंभिक जीवन परिचय क्या रहा। जब हम उनके जीवन परिचय पर दृष्टिपात करते हैं तो यह ज्ञात होता है कि उनका जन्म 5 मई सन 1905 को वर्तमान पाकुर जिला के अंतर्गत झिकरहाटी ग्राम में हुआ था। आपने आरंभिक शिक्षा के उपरांत उच्च शिक्षा कलकत्ता विश्वविद्यालय से प्राप्त की और 1927 में एमए इतिहास की उपाधि को उन्होंने प्राप्त किया। उन्हें समय समय पर विभिन्न प्रकार के स्कॉलरशिप भी प्राप्त होते रहे और अपनी शिक्षा को पूरी करने के बाद वे पटना कॉलेज के इतिहास विभाग में व्याख्याता के रूप में अपने करियर की शुरुआत की। इस दरमियान उन्होंने अलीवर्दी एंड हिज टाइम्स शीर्षक पर शोध कार्य किया और पीएचडी की उपाधि उन्होंने 1931 में प्राप्त की, जिससे इनका प्रमोशन हो सका और वे सहायक प्राध्यापक के रूप में कार्य करने लगे। पटना में एससी सरकार के रिटायरमेंट के बाद विभागाध्यक्ष का दायित्व भी इन्होंने 1945 टू 1958 तक निभाया और 1958 में काली किंकर दत्ता पटना के कॉलेज में प्राचार्य के पद पर नियुक्त हुए और 1960 में उन्होंने सेवानिवृत्ति ली। अपने सेवानिवृत्ति से पूर्व वे बिहार राज्य अभिलेखागार और काशी प्रसाद जायसवाल रिसर्च इंस्टीट्यूट में डायरेक्टर के कार्य को भी कर रहे थे। बिहार राज्य अभिलेखागार में 1959 से लेकर 1972 तक और काशी प्रसाद जायसवाल रिसर्च इंस्टीट्यूट में 1959 टू 1962 तक उन्होंने अपनी सेवाएं दी। सन 1962 में मगध विश्वविद्यालय बोधगया की स्थापना हुई और इसमें काली किंकर दत्ता संस्थापक कुलपति के रूप में नियुक्त हुए और इस चुनौतीपूर्ण कार्य को अपने 3 वर्षीय कार्यकाल में उन्होंने बखूबी निभाया। तत्पश्चात उन्हें पटना विश्वविद्यालय का कुलपति नियुक्त किया गया और अगले 3 वर्ष उन्होंने पटना विश्वविद्यालय के कुलपति के दायित्व को निभाया। 1971 में वे सेवा से पृथक हुए और इस दौरान वे हिस्ट्री रिकॉर्ड्स कमीशन से भी जुड़े रहे। काशी प्रसाद जायसवाल इंस्टीट्यूट और बिहार राज्य अभिलेखागार से भी वे सतत रूप से जुड़े रहे। काली किंकर दत्ता का इतिहास लेखन के क्षेत्र में जो महत्वपूर्ण योगदान रहा उन पे हम सिलसिलेवार चर्चा करेंगे। सर्वप्रथम हम बात करना चाहेंगे कि जो प्रमुख पाठ्य पुस्तकें काली किंकर दत्ता ने तैयार कराई या तैयार करने में उनकी भूमिका रही, उनमें टेक्स्ट बुक ऑफ मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री जो कि इलाहाबाद से 1934 में प्रकाशित हुई थी, 2 जिल्दों में यह प्रकाशित हुई थी और सुविमल चंद्र सरकार के साथ काली किंकर दत्ता ने इसका लेखन किया था। इस पुस्तक का हिंदी संस्करण आधुनिक भारतवर्ष का इतिहास 1949 और इसका दूसरा जिल्द 1951 में प्रकाशित हुआ, जिसका अनुवाद प्रसिद्ध इतिहासकार रामचरण शर्मा के द्वारा किया गया था। काली किंकर दत्ता की अगली रचना में हम बात करना चाहेंगे
एडवांस्ड हिस्ट्री ऑफ इंडिया, जो कि मैकमिलन एंड कंपनी से 1946 में 3 जिल्द में प्रकाशित हुई थी। और इस पुस्तक को उन्होंने देश के ख्याति प्राप्त इतिहासकार आर.सी. मजूमदार और हेमचंद्र राय चौधरी के साथ मिलकर लिखा था। यह पुस्तक इतना ज्यादा लोकप्रिय हुआ कि देश के अनेक भाषाओं में, यहाँ तक कि सिंहली में भी इसका अनुवाद हुआ था। और इसका हिंदी अनुवाद भारत का बृहद इतिहास के नाम से 3 खंडों में प्रकाशित हुआ, जिसमें पहला खंड 1954 जिसके अंतर्गत प्राचीन भारत का इतिहास था, दूसरा खंड 1956 में जिसके अंतर्गत मध्यकालीन भारत का इतिहास था, और तीसरा खंड 1961 में प्रकाशित हुआ जिसमें आधुनिक भारत का इतिहास था। इन तीनों पुस्तकों का अनुवाद एक प्रमुख इतिहासकार डॉक्टर योगेंद्र मिश्र ने किया था, जो कि काली किंकर दत्ता के बहुत ही विश्वसनीय थे, प्रिय थे और शिष्य भी थे। साथ ही साथ काली किंकर दत्ता ने विश्व इतिहास की रूपरेखा के भाग 2 को तैयार किया था, और यह बिहार टेक्स्ट बुक कमिटी से के माध्यम से प्रकाशित हुई थी पटना से 1953 में, जिसे उन्होंने रामशरण शर्मा के साथ लिखा था। और यह 10th और 11th क्लास के लिए पुस्तक थी। उन्होंने भारत का आधुनिक इतिहास भी लिखा, जो बिहार टेक्स्ट बुक कमेटी से प्रकाशित हुआ था 1966 में, और इसमें उनके सहयोगी डॉक्टर योगेंद्र मिश्रा और मुनेश्वर प्रसाद रहे थे। काली किंकर दत्ता ने जो अगली प्रमुख रचना लिखी वह हिस्टोरिकल मिसलेनी थी, जो कि पटना से 1952 में प्रकाशित हुई थी। साथ ही साथ सिलेक्शन फ्रॉम अनपब्लिश्ड कॉरेस्पॉन्डेंस ऑफ जज मजिस्ट्रेट एंड जज ऑफ पटना, यह 1954 में प्रकाशित हुई। अनरेस्ट अगेंस्ट ब्रिटिश रूल इन बिहार 1831 टू 1859, यह भी पटना से 1957 में प्रकाशित हुई थी, और इसका हिंदी एडिशन अंग्रेजी राज के विरुद्ध अशांति के नाम से प्रकाशित हुआ था। काली किंकर दत्ता ने राइटिंग्स एंड स्पीचेज ऑफ महात्मा गांधी रिलेटिंग टू बिहार 1917 टू 1947 को प्रकाशित कराया। यह पटना से 1960 में प्रकाशित हुई थी। सम फरमान्स सनद्स एंड परवनाज 1718 टू 1802, यह पटना से 1962 में पहला जिल्द प्रकाशित हुआ था, और बाद में इसका दूसरा जिल्द भी प्रकाशित हुआ था। कैटलॉग ऑफ कमिश्नर्स रिकॉर्ड सीरीज 1965 में पटना से प्रकाशित हुई। इसका दूसरा जिल्द 1970 में प्रकाशित हुआ था। इसके अतिरिक्त सिलेक्शन फ्रॉम द जुडिशियल रिकॉर्ड्स ऑफ द भागलपुर डिस्ट्रिक्ट 1792 टू 1805, यह पटना से 1968 में प्रकाशित हुआ था। इतनी टेक्स्ट बुक्स के बाद उन्होंने बहुत सारे बुक्स सरकारी और गैर सरकारी अनुरोध पर भी लिखा। कईयों का उन्होंने संपादन कार्य भी किया। जिन पुस्तकों का उन्होंने संपादन कार्य किया उनमें प्रमुख था इंट्रोडक्शन ऑफ बिहार, जो कि इंडियन हिस्ट्री कांग्रेस के पटना अधिवेशन के लिए विशेष तौर पर तैयार किया गया। इसके अलग अलग खंडों को अलग अलग लोगों ने लिखा, लेकिन ओवरऑल संपादन काली किंकर दत्ता ने किया था। एंशिएंट बिहार बीपी सिन्हा ने लिखा था। मिडाइवल बिहार जगदीश नारायण सरकार और कयामुद्दीन अहमद ने लिखा था। मॉडर्न बिहार हरि रंजन घोषाल ने लिखा था। विष्णु अनुग्रह नारायण ने लिखा था। और यह पुस्तक इंडियन हिस्ट्री कांग्रेस के अधिवेशन में विशेष तौर पर वितरित कराई गई थी।
काली किंकर दत्ता ने फोर्ट विलियम इंडिया हाउस कॉरेस्पॉन्डेंस 1748 टू 1756 लिखा संपादन किया, जो कि नेशनल आर्काइव नई दिल्ली से 1956 में प्रकाशित हुई। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जन्म शताब्दी स्मारिका, जो कि पटना से 1972 में प्रकाशित हुई थी, इसका संपादन उन्होंने डॉक्टर राम शोभित सिंह के साथ किया था। कॉम्प्रिहेंसिव हिस्ट्री ऑफ बिहार, इसके 2 जिल्द उन्होंने डॉक्टर जटाशंकर झा के साथ तैयार किया था। कॉम्प्रिहेंसिव हिस्ट्री ऑफ इंडिया के भाग 11 को उन्होंने विष्णु अनुग्रह नारायण के साथ तैयार किया था। लेकिन जो पुस्तकें काली किंकर दत्ता ने लिखी, जो बेहद लोकप्रिय रहीं, उनका भी उल्लेख करना यहाँ पर बेहद समीचीन होगा। उनके द्वारा लिखित पुस्तकों में ये सर्वे ऑफ रिसेंट स्टडीज ऑफ मॉडर्न इंडिया, यह कलकत्ता से 1957 और 1963 में प्रकाशित हुई थी। इसके अलावा हिस्ट्री ऑफ फ्रीडम मूवमेंट इन बिहार, यह 3 जिल्द में पटना से प्रकाशित हुई 1956 से 1958 तक। और इस सीरीज को लिखवाने का कार्य बिहार सरकार ने किया था, जिसमें पहले खंड में 1857 टू 1928, दूसरे खंड में 1929 टू 1941 और तीसरे खंड में 1942 से 1947 तक के इतिहास को लिखा गया। हिस्ट्री ऑफ फ्रीडम मूवमेंट इन बिहार के जो 3 जिल्द लिखे गए थे, इतने अधिक लोकप्रिय हुए कि कालांतर में बिहार हिंदी ग्रंथ अकादमी ने इसके अनुवाद को प्रकाशित कराने का निश्चय किया। अनुवाद का कार्य डॉक्टर विष्णु अनुग्रह नारायण ने किया और 1974 में इसका पहला और दूसरा खंड और 1975 में तीसरा खंड प्रकाशित हुआ। आज प्रतियोगियों के लिए, शोधार्थियों के लिए यह पुस्तक बेहद लोकप्रिय है और महत्वपूर्ण भी है। काली किंकर दत्ता ने गांधी जी इन बिहार लिखा, जो कि पटना से 1969 में प्रकाशित हुआ था। यह महात्मा गांधी के जन्म शताब्दी का वर्ष था, जिसके उपलक्ष्य में बिहार सरकार ने इसका प्रकाशन कराया। काली किंकर दत्ता ने बायोग्राफी ऑफ कुंवर सिंह एंड अमर सिंह का लेखन भी किया, जो कि काशी प्रसाद जायसवाल शोध संस्थान से प्रकाशित हुआ था। और इसका प्रकाशन विशेष तौर पर 1857 की क्रांति के 100 वर्ष पूरे होने पर किया गया था। 1957 में यह पटना से प्रकाशित हुई थी। अगले 2 वर्ष बाद बिहार राष्ट्रभाषा परिषद ने इसका हिंदी अनुवाद प्रकाशित कराया और अनुवाद किया था पंडित छविनाथ पांडे ने। भारत सरकार के प्रकाशन विभाग से 1970 में नई दिल्ली से राजेंद्र प्रसाद पर एक पुस्तक प्रकाशित हुई, जिसका लेखन काली किंकर दत्ता ने किया। इन्होंने अनेक व्याख्यान माला में अपने विचार व्यक्त किए, उस पर भी आधारित पुस्तकों का प्रकाशन समय समय पर होता रहा। लेकिन काली किंकर दत्ता ने जो मूल पुस्तकें लिखी, उन पर भी हमें दृष्टिपात करना होगा। काली किंकर दत्ता ने स्टडीज इन द हिस्ट्री ऑफ बंगाल सूबा 1740 टू 70 लिखा, जो कि कलकत्ता से 1936 में प्रकाशित हुआ। इन्होंने एडुकेशन एंड सोशल एमेलियोरेशन ऑफ वीमेन इन प्री म्यूटिनी इंडिया लिखा, जो कि पटना विश्वविद्यालय से 1936 में प्रकाशित हुआ। इसमें महिलाओं की शिक्षा के बारे में, विडो रीमैरिज के बारे में, सती प्रथा उन्मूलन के बारे में उन्होंने विशेष तौर पर लेखन किया था। उनकी थीसिस थी अलीवर्दी एंड हिज टाइम्स, जिसका प्रकाशन कलकत्ता से हुआ और इस पुस्तक को उन्होंने अपने पूज्य पिता को समर्पित किया था। उनके इस कार्य से हमें 18वीं सेंचुरी के बंगाल के राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक पहलुओं को की जानकारी प्राप्त होती है।
काली किंकर दत्ता ने संथाल इंसरेक्शन ऑफ 1855 to 57 लिखा, जो कि कलकत्ता से विश्वविद्यालय से 1940 में प्रकाशित हुआ था, और इसे उन्होंने डेडिकेटेड किया तत्कालीन गवर्नर सर एम गार्नियर हैलेट को, क्योंकि जब वे भागलपुर में कमिश्नर थे तो उन्होंने इस पुस्तक के लिए, इस शोध के लिए सोर्स उपलब्ध कराने में बड़ी अहम भूमिका निभाई थी। काली किंकर दत्ता ने द डच इन बंगाल एंड बिहार 1740 to 1825 का भी लेखन किया, जिसे पटना यूनिवर्सिटी ने 1948 में प्रकाशित कराया था। बाद में मोतीलाल बनारसी दास पब्लिकेशन ने 1968 में इसका प्रकाशन कराया। इन्होंने इंडियाज मार्च टू फ्रीडम 1937 to 1947 का भी लेखन किया, जो कि ओरिएंट लॉगमैन के द्वारा प्रकाशित कराया गया था। काली किंकर दत्ता ने सर्वे ऑफ इंडियाज सोशल लाइफ एंड इकोनॉमिक कंडीशन इन द 18th सेंचुरी लिखा। 1707 से 1813 तक के इतिहास को इन्होंने समेटा, और यह कलकत्ता से पहले 1961 में और बाद में नई दिल्ली से 1978 में प्रकाशित हुआ। भारतीय पुनर्जागरण के परिप्रेक्ष्य में नेशनलिज्म एंड सोशल चेंजेस इन मॉडर्न इंडिया इन्होंने लिखा, जो कि कलकत्ता से 1965 में प्रकाशित हुआ। शाह आलम द्वितीय एंड द ईस्ट इंडिया कंपनी का इन्होंने लेखन किया, जो कलकत्ता से 1965 में प्रकाशित हुआ था। एंटी ब्रिटिश प्लॉट्स एंड मूवमेंट्स बिफोर 1857 यह मेरठ से 1970 में प्रकाशित हुआ था, जिसमें 1857 के पहले की गतिविधियों पर प्रकाश डाला गया था। प्लासी के युद्ध में बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला थे, उन पर केंद्रित पुस्तक कलकत्ता से 1971 में प्रकाशित हुई, जिसका लेखन काली किंकर दत्ता ने किया। सोशल कल्चरल बैकग्राउंड्स ऑफ मॉडर्न इंडिया इन्होंने लिखा, जो कलकत्ता से 1972 में प्रकाशित हुआ। ए सोशल हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया इन्होंने लिखा, जिसे मैकमिलन प्रकाशन ने 1975 में प्रकाशित किया। रिलीजियस मूवमेंट्स ऑफ बंगाल एंड देयर सोशियो इकोनॉमिक आइडियाज 1800 to 1850 इन्होंने लिखा, और ए सर्वे ऑफ रिसेंट स्टडीज ऑन मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री इन्होंने लिखा, जो कि कलकत्ता से 1981 में प्रकाशित हुआ। इस तरह इतिहास के क्षेत्र में जिसे कहा जाता है अनवरत लेखन, ऐसा लेखन काली किंकर दत्ता ने किया, और इस कार्य से वे मृत्यु के पूर्व तक जुड़े रहे। उनका देहावसान 24 मार्च 1982 को हो गया। उनके संदर्भ में या उनका जो अनुकरण हम विद्यार्थियों को करना चाहिए, उनके बारे में यह कहा जाता है कि वे 2 घंटे का समय रिसर्च के लिए अवश्य निकालते थे, और इसको एक धार्मिक अनुष्ठान की भांति मानते थे। एक बार अपने शिष्य योगेंद्र मिश्र से उन्होंने कहा था कि अगर एक व्यक्ति 10 पंक्ति प्रतिदिन लिखता है तो सोचो 365 दिन में वह कितना लिख लेगा। निश्चय ही एक पुस्तक का निर्माण 1 वर्ष में किया जा सकता है, और उनसे हम यही प्रेरणा प्राप्त करते हैं कि इतिहास के क्षेत्र में हम निरंतर अध्ययन करें, लेखन करें और उसका प्रकाशन करें। इस तरह आज की हमारी चर्चा इतिहासकार काली किंकर दत्त पर संपन्न हुई। थैंक यू।